दोस्तों, हमारी दुनिया में भगवान का किरदार निभाने वाली बहुत सी धोखेबाज आत्माएं हैं जो लोगों के दिमाग और जीवन को खराब कर रहे हैं। हालांकि एक सच्चा परमेश्वर है जिसने हम सभी को बनाया है और उसे जानना हमारे लिए अच्छा है। वह मानव इतिहास से अविभाज्य है, इसलिए मैं हमेशा इतिहास की बात कर रहा हूँ जिसमें सच्चाई छिपी होती है। बाइबल वंशावली मेरा संदर्भ है। ये सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है जो एक के ऊपर एक रखी गई है। इसमें पहले आदमी आदम से लेकर यीशु तक का पूरा विवरण है। ये हमें ये भी बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना साल तक जीवित रहा, उसका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई। पुरातत्व इसकी पुष्टि करता है। हालांकि चूंकि ये विवरण कई पारंपरिक मान्यताओं के विरुद्ध है, इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं। फिर भी मैं उनके विश्वास का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हम सभी को ये चुनने की पूरी आजादी है कि हम क्या मानना चाहते हैं। खैर, ये परमेश्वर हमारा निर्माता भी है जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु को पूरी मानवता के पापों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में दिया। मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरी कही गई बातों को समझ नहीं पाएंगे। फिर भी यीशु एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और जीवित परमेश्वर है। यही बात उन्हें बाकी सभी देवताओं से अलग बनाती है। कभी कभी कुछ खून की प्यासी आत्माएं युवतियों पर कब्जा कर लेती है और उनकी जान ले लेती हैं। कभी कभी ये आत्माएं बीमारियों के लक्षण भी दिखाते हैं, इसलिए डॉक्टर दवाओं और चिकित्सा प्रक्रियाओं से उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि ये आत्माएं एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं? लोग लड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी को भी किसी आध्यात्मिक प्रभाव का संदेह नहीं होता और व्यसन और गरीबी लोगों को गलत काम करने के लिए और भी प्रेरित करती है। अंत में जब ये लोग सड़क के कोने पर एक विनम्र, महत्वहीन, गैर आक्रामक ईसाई पादरी से मिलते हैं जो निम्न जाति का होता है, तो वह उनकी स्थिति के लिए प्रार्थना करता है और सब कुछ बदल जाता है। बांझ महिलाएं कई सालों के बाद गर्भवती होती हैं और उनके स्वस्थ बच्चे होते हैं। लोग अवसाद से बाहर आते हैं। वे एक दूसरे को माफ करना सीखते हैं। टूटे हुए दिल जुड़ते हैं। पुरुष शराब पीने और जुआ खेलने और हिंसक होने से मुक्त हो जाते हैं। बुरी आत्माएं उन लोगों से भाग जाती है जिन पर उनका कब्जा था। समुदाय में शांति और समृद्धि व्याप्त है। अब विशेषज्ञ ये कहने के लिए आगे आते हैं कि इन लोगों को पादरी के माध्यम से अमेरिकी डॉलर मिल रहे थे, जिससे वे समृद्ध हो गए। क्या अमेरिकी डॉलर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बुरी आत्माओं को दूर भगा सकते हैं और टूटे हुए दिलों का जोड़ सकते हैं? कोई इससे ज्यादा अंधा कैसे हो सकता है? मेरी विनम्र प्रार्थना यह है कि कोई मेरी बातों से सच्चाई को खोजे और यीशु को देखे कि वह वास्तव में कौन है। अब जब ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने साथी ईसाइयों को भी कुछ बताना है। मैं समझता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों का अतीत बहुत बुरा रहा है। यीशु ने हमें बचाया और हमारे चेहरों पर मुस्कान ला दी। अब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में
अपने भाइयों और बहनों के साथ संगति करना सुकून देने वाला और मजेदार हो सकता है, लेकिन ये भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा से मजबूत होकर शक्तिशाली बने, जैसा कि यीशु चाहते हैं कि हम बने। हम सभी को पता होना चाहिए कि उपचार के लिए, मुश्किल परिस्थितियों को हल करने के लिए, टूटे हुए दिलों के लिए, अवसाद और लात के खिलाफ और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यीशु जीवित उद्धार करता है, हम प्रार्थना कैसे करें। केवल उनमें ही पापों की क्षमा और अनंत जीवन है। इस बीच परमेश्वर का धन्यवाद, मैं अपना जीवन खुशी से जी रहा हूँ और यही कारण है कि मैं जो कहता हूँ वह कहता हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।